हमारे समझ चौकीदार डीएम महोदय को ज्ञापन देने के बाद पुलिस अधीक्षक हरदोई के पास समस्त ग्राम प्रहरी पहुंच रहे हैं। आप ये जो जलसा देख रहे हैं, ये जलसा एक वो पीड़ा, वो दर्द का भरा हुआ है जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस देश के अंदर गुलामियत तो ख़त्म हो गई अंग्रेज़ के ज़माने वाली, लेकिन आज ये चौकीदारों की गुलामी नहीं बंद हुई है, जिस वजह से आज ये लोग मजबूर हैं और अपनी मांगों को लेकर माननीय कप्तान साहब के पास पहुंच रहे हैं। और शानदार, ये देखिए वर्दी में कितने बढ़िया लग रहे हैं। वर्दी में भी यहाँ पर बेगारी कराई जाती है, इसलिए यहाँ पर ये महापंचायत का आयोजन किया गया है। साइकिल तो सबके लिए आई थी, 2-3 आई। साल में हो जाता है, साफा भी नहीं मिलता है। तो वो बारी बारी से मिलेगा, मतलब जैसे जैसे आता जाएगा वैसे से मिलेगा। जी जी जी। जाड़े में जहाँ जहाँ जैकेट थे, जैकेट बिलग्राम थाने में जैकेट भी बंटवाया गया था, कंबल भी दिया गया था। जो भी सुविधाएं हैं, जो भी कोट मिली थी और बेल्ट नहीं मिले। आप लोग को बेल्ट नहीं है? नहीं। 24 साल में उतने बेल्ट नहीं मिले। आपके पिताजी के पास थी बेल्ट? अच्छा, सब लोग मिलेगी। कोई दिक्कत परेशानी हो, हम थाने पर जाते हैं तो आप लोग तुरंत हम तो खड़ा करके बात भी करते हैं, आपसे फोटो भी खिंचाते हैं, सब बताए कभी हम थाने जाते हैं, हम तो हर एक थाने घूम के बताओ कितने चौकीदार हमसे मिले थाने, बताओ मिले थे? जब जाते हैं तो पूछते हैं आपसे बात हाल चाल, तो बताया करो। तो उनके सामने साहब हम लोग घबराना करिए थे थोड़ा। गलत काम करता है, अपराध करता है, सारी सूचनाएं और उनको पकड़वाना। साहब आपसे अगर कोई हम लोग गुजारिश करते हैं तो बाद में हम लोगों की बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। नहीं, क्यों बेइज्जती होगी? तुमने साहब क्यों ये आप बताओ, कोई आपने ऐसी गुजारिश किया क्यों हमसे? नहीं साहब, इसीलिए फिर क्यों कह रहे हो? तो आप हमसे बता के तो देखो भाई। 2 साल साहब 2 साल भोग मतलब हर चीज चौकीदारों के यहाँ भेजी जा रही। 2 साल पर रजिस्टर हमारे देख ले जाए कि आधे चौकीदारों को जूता मिला, आधे को नहीं मिला। वो देखो, सुनो, जितना आ रहा है क्रम से बांटा जा रहा है, PHQ से आता है, ठीक है। और जो चीज हम लोगों ने अपने से भी कुछ बांटा है, जैसे दिवाली में मिठाइयाँ भी बांटा था, ठीक है, कंबल भी बांटा था, जितना संभव रहता है सब किया जा रहा है। कोई आप लोग हमारे सहयोगी हो, पार्ट हो, समझ गए? कभी कोई दिक्कत परेशानी रहे सीधे बताना सर, इसीलिए हम लोग हिम्मत अपनी जुटा के सब लोग यहाँ पे आए। साहब इसमें बहुत दिक्कत करते हैं, कहते हैं वो स्वीकार किया हो, न तो हम आदमी लगाते हैं, वेतन लगाते हैं। ठीक है, वो हम देख लेंगे कि रेगुलेशन में अगर आया है जी। इन लोग का साइकिल का वो आया था पैसा बचा है तो कुछ बात देखो आता इतना तो नहीं मिल पाता है, कोई बार मिल गया उसको दोबारा नहीं मिलेगा, अगले को मिलेगा। वर्दी वालों को बैंक लगाओ, चौड़ा लगाओ, लेकिन वो कहते हैं घाट छीन लो। वो हम बताएंगे, जो रेगुलेशन में लिखा है वही कार्य करेंगे। जी साहब, ठीक है। देना देना बस यह चीज़ लोग को बता दें कि हम लोगों को क्या कार्य है। वो कार्य है, रेगुलेशन में लिखा हुआ है सर। जी जी। उसमें सीधा लिखा हुआ है ग्राम सेवक होगा, ग्राम प्रहरी, ग्राम पुलिस, ग्राम सेवक होगा। जैसे पहले के जमाना था कि अधिकारी आते थे तो शिविर की रक्षा करना, तंबू गाड़ना, तंबू लगाना, ये सब भी होता था। वो सब लिखा हुआ है कर्तव्य। आपको रुकना है, सप्ताह में 2 दिन आना है, 1 रात रुकना है, कम से कम 2 घंटे ड्यूटी लिखी हुई है। तो लिखा तो है सप्ताह में अगर 2 दिन आए तो महीना में कितना दिन हुआ? 8 दिन हुआ ना जी। तो 4 बार बुला लिया, कौन सा गलत किया? नियमित हाजिरी के लिए 2 बार आना था आपको, 1 बार आपको वेतन मिलेगा उसमें।
आपके सामने तो पढ़ के सुनाया कि सप्ताह में 2 बार भी बुलाया जा सकता है। सर हमारा चौहान पड़ गया, एक दिन नहीं पहुंचे सर, हमारे वेतन काट दिया जवान। वेतन नहीं कटेगा, ड्यूटी में नहीं पहुंचे हमको बताओ भाई, आपका वेतन क्यों काट लेंगे? 15 से कितना मिलता है? तो हमें अगर काट ही लेंगे तो मिलेगा, कटेगा नहीं। लेकिन ये है कि बता के हमारा त्योहार बताया था, फोन किया जवान को। ठीक है, तो जब हम थाने पे जाएं तो आप लोग मिला करो, जो भी थाने पे रहो, सभी लोग सुन लो, थाने पे हम जाते हैं रात बिरात दिन कभी भी जाते हैं, तो आप लोग मिला करो आराम से। एसपी साहब ने चौकीदारों की पीड़ा सुनकर के उन्हें आश्वासन दिया और विश्वास दिया कि आप हमारे एक विभिन्न अंग हैं। अगर किसी भी तरह से कोई भी SHO से लेकर दरोगा से लेकर दीवान तक यदि आपका शोषण करते हैं या अपना पर्सनल काम करवाते हैं तो उस कंडीशन में शिकायत करने पर उन्हें लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। चौकीदारों का जलसा जब एसपी ऑफिस पहुंचा तो मानो वहां के जितने भी हमारे दरोगा SHO महोदय थे वो सन्न रह गए कि आखिर चौकीदार इतनी भीड़ के साथ अचानक से कैसे आ धमके। बल्कि हमारे ग्राम चौकीदारों को गेट पर रोका भी गया कुछ पल के लिए कि इतना भीड़ अंदर कैसे जाएगा। लेकिन एसपी साहब की इंसानियत को देखते हुए एसपी साहब ने कहा कि चौकीदारों को गेट पर नहीं बल्कि अंदर भेजा जाए। जब सारे चौकीदारों को परमिशन मिला अंदर जाने का, चौकीदारों के अंदर चेहरे पर एक मुस्कान थी और साथ में मैं भी गया। लेकिन मैंने वहाँ पर देखा कि सभी पत्रकार बंधु वहाँ पर थे, जिनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने आवाज़ हमारे ग्राम चौकीदारों की उठाई। लेकिन जी हाँ, एक बड़ी खबर आपको बता दें कि जब हमारे ग्राम चौकीदारों को एसपी के पास भेजा जा रहा था तो मुझे रोक दिया गया। मैंने जब कारण पूछा तो कहने लगे कि आप बाद में जाइएगा। इसका मतलब यानी अगर मैं चौकीदारों के साथ जाता तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वॉइस ऑफ किंग सवाल तो नहीं पूछ लेगा जिसमें एसपी साहब से लेकर अधिकारी कहीं फंस तो नहीं जाएंगे। ये हालात को देखते हुए मुझे रोक दिया गया। मैंने जब बताया कि सर मैं तो पत्रकार हूँ तो कहने लगे कि आप बाद में एसपी साहब से मिल सकते हैं लेकिन अभी नहीं। तो आखिर कारण क्या है? ये कारण आप ही बता सकते हैं। कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।